बाद भाजपा की मल्टीलेयर तैयारी की। यूपी की हर सीट का ब्लूप्रिंट जारी, क्योंकि यूपी के सभी 80 सीट के लिए भाजपा ने एक सर्वे कराया है। इसमें यूपी की सीटों को जोन वाइज बांटा है, क्योंकि भाजपा उन सीटों पर ज्यादा मेहनत करने वाली है जिन्हें वो पिछली बार हार गई थी। वहीं कुछ ऐसी सीट भी हैं जहां पिछली बार भाजपा जीत गई थी, लेकिन इस बार यहां भाजपा को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। भाजपा ने शुरू की 80 सीटों की तैयारी। सर्वे में 3 जोन की लिस्ट जारी। विपक्ष के स्ट्रॉन्ग जोन में घेरेगी भाजपा, क्या टक्कर दे पाएगी सपा? दो 2024 में भाजपा को टक्कर देने के लिए जहां विपक्ष पूरे देश में खुद को एकजुट करने में लगा है, वहीं भाजपा ने अपना पूरा फोकस देश के सबसे बड़े सूबे पर लगा दिया है, क्योंकि यूपी ही वो किला है जिसने बीते 2 बार से दिल्ली में उसका राज तिलक किया है। और इस बार भाजपा ने यूपी में अपने लिए 80 के 80 सीटों का टारगेट सेट किया है, जिसे हासिल करने के लिए भाजपा ने एक सीट का सर्वे करवाया है और यूपी को 3 जोन में बांटा है, रेड, येलो और ग्रीन जोन। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मिशन 80 का जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए पार्टी ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। खासतौर से बीजेपी जहां सांसदों के कामकाज का सर्वे करा रही है, तो वहां हर एक लोकसभा सीट का भी इंटरनल सर्वे बीजेपी करा रही है और इसे 3 जोन में इन सीटों को बीजेपी ने बांटा है। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी आने वाले वक्त में अपनी सबसे ज्यादा ताकत रेड जोन में लगाने वाली है। इसमें उन सीटों को रखा गया है जो 2019 में भाजपा हार गई थी। इनमें रायबरेली, अमरोहा, घोसी, सहारनपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, संभल, नगीना, बिजनौर और मैनपुरी के साथ साथ रामपुर और आजमगढ़ को भी रखा गया है। हालांकि ये दोनों सीटें भाजपा ने उपचुनाव में जीत ली थी, लेकिन भाजपा इन सीटों को भी रेड जोन में मानकर अपनी तैयारी कर रही है। इसके अलावा पिछली बार जीती इटावा, फिरोजाबाद और बदायूं की सीट को भी भाजपा ने रेड जोन में रखा है। रेड जोन में आने वाली सीटों की जिम्मेदारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। यहाँ भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की ज्यादा से ज्यादा रैलियां कराने की भी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति है, इसी कारण केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकारें पूर्ण बहुमत से हैं और फिर से पूर्ण बहुमत में लाने के लिए ये सर्वे होता रहता है और हमारे सांसदों को भी लगातार निर्देश दिए जाते हैं, क्षेत्र में रहें, क्षेत्र में काम करें। रेड जोन में वो सीटें हैं जो बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी। इसमें आजमगढ़ और रामपुर की भी सीट को शामिल किया गया है। हालांकि ये दोनों सीटें बीजेपी उपचुनाव में जीती थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों ही सीटों को बीजेपी ने रेड जोन में रखा है। रेड जोन के बाद येलो जोन में भी भाजपा बड़ी मेहनत करने वाली है। येलो जोन में वो सीटें हैं जिन्हें भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता था, लेकिन इस बार पार्टी इन सीटों पर सीधी लड़ाई मानकर चल रही है। इनमें फतेहपुर सीकरी, अकबरपुर, अमेठी, अलीगढ़, कैराना, फूलपुर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बागपत, भदोही, हाथरस, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर की सीटें हैं। येलो जोन में भी कुछ सीटें रखी गई हैं, यानी वो सीटें जो बीजेपी 2014 में जीती, 2019 में हार गई या फिर 2019 में जीती, पर उसे लगता है कि वहाँ जो जाति समीकरण है, जो आंकड़े हैं, वो उसके हिसाब से उतने फिट नहीं बैठते और इसीलिए पार्टी को लगता है कि वहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ग्रीन जोन में वो सीटें हैं जहां भाजपा लगातार जीतती चली आ रही है या फिर जहां के जातीय समीकरण भाजपा के ही पक्ष में है। इनमें लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और आगरा के साथ साथ अयोध्या, कैसरगंज, गोंडा, बरेली, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, देवरिया, मिर्जापुर, मथुरा, बांसगांव और संत कबीर नगर की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर पार्टी अलग रोड मैप तैयार कर रही है। हालांकि विपक्ष भाजपा की इस रिपोर्ट को लेकर उसे घेरने में जुटा है। और इसमें तैयारियां यहाँ इस हमारे प्रदेश कार्यालय में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी तैयारियां हो रही हैं और इस सरकार को जो जनता के द्वारा चुनी गई और जनहित में कोई काम नहीं कर रही है, अपने मन की बात करते हैं, दूसरे मन की बात को नहीं सुना जाता है। इसका बहुत बड़ा विरोध है। हर बूथ पर 10 यूथ रहेंगे, 10 यूथ एक बूथ पर रहेगा और सबकी तैयारी माननीय अखिलेश जी के निर्देशानुसार सारा कंप्लीट कर लिया गया बूथ का।
आने वाले 24 के चुनाव में घमासान युद्ध होगा और भाजपा को शिकस्त मिलेगी। दरअसल भाजपा चुनाव से पहले हर एक सीट के हिसाब से वहां की डेमोग्राफी के अनुसार अपनी रणनीति तैयार करती है। यानी अगर समीकरण और आंकड़े उसके पक्ष में होते हैं तो रणनीति अलग होती है, लेकिन अगर आंकड़े और समीकरण उसके पक्ष में नहीं होते तो रणनीति बदल जाती है। पर सवाल बड़ा ये है कि क्या भाजपा यूपी में सभी 80 सीटों पर कमल खिला पाएगी? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।